Avucumu diri tutan da Şu yıkılan kiliseyi. Ben bilmem artık. Nereye çekiyorsun, nasıl yapıyorsun? Hallet. Şunu da al. Beni de ayır. hayır ama tanı. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि शहवार काजी फाजिल से पूछता है आप किसकी तरफ हैं, तो काजी फाजिल कहता है हमेशा की तरह शाम का एजाज़ इस्लाम, हमारा हरम कुद्स और शहर मिस्र, फिक्र ना करें सलाहुद्दीन और ना ही शेर को, हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे दोस्त हैं जो मुश्किल वक्त में हमारा साथ देते हैं। हमारा एक और दोस्त भी है जिसने हमारी बहुत बड़ी मदद की है, ये वही वादा है जो हमने उससे किया था। फिर शहवार को वो ख़त देता है और शहवार ख़त खोलकर पढ़ने लगता है तो काजी फाजिल कहता है शमसा, उसने बहुत बड़ी मुश्किल में हमारा साथ दिया है, जिनके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी, ये फरमान उसे आज़ाद कर देगा। ये सुनकर शहवार कहता है अगर शमसा इस महल से चली गई तो इस महल की रूह ख़त्म हो जाएगी, मगर ठीक है मैं इस पर मोहर लगा दूंगा और मेरी उससे आखिरी दरख्वास्त है। इसी के साथ हम दूसरी जानिब शमसा को देखते हैं जो कि एक शख्स से पूछती है यहाँ लड़ाई कौन कर रहा है, तो वो शख्स बताता है अमीर सलाहुद्दीन बाजार में लुटेरों के साथ लड़ रहा है। ये सुनकर शमसा उस तरफ देखने लगती है और सलाहुद्दीन अयूबी यारोकी के साथ लुटेरों को मार रहे थे। कुछ देर की लड़ाई के बाद सब के सब मारे जाते हैं और लोग सलाहुद्दीन जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं, जिसे सुनकर शमसा बहुत खुश होती है। उधर सलाहुद्दीन लोगों से कहते हैं लूट मार का माहौल अब खत्म हो चुका, हमारे दौरे हुकूमत में सबकी जानो माल हमारी जिम्मेदारी है। सूदखोर, सूद लेने देने वाले, दुश्मन से ताउन करने वाले, जमीनों पर कब्जा करने वाले हमारे दुश्मन हैं। इस वाक़े से इबरत हासिल करें जो अभी हुआ है। मैं अमीर सलाहुद्दीन हूँ और अब से बाजार और शहर का जिम्मेदार हूँ। अगर आप लोगों को कोई मसला है तो मुझे आकर बताएं, बिला झिझक महसूस किए आप मुझसे आकर बात कर सकते हैं। अगर मेरी तलवार का एक रुख इंसाफ है तो दूसरा रहम है, मैं आप लोगों की हर बात सुनूंगा। ये सुनकर लोग कहते हैं सलाहुद्दीन जिंदाबाद, सलाहुद्दीन जिंदाबाद। दूसरी तरफ जमशेद खत पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा था कर्ज का एहसान उतारने का वक्त आ चुका है, उसे ढूंढो और मार डालो। ये पढ़ने के बाद जमशेद बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन बालन के पास आते हैं और हकीम से पूछते हैं ये कैसा है, तो हकीम कहता है उसका जख्म बहुत गहरा है, पानी ने उसे बहुत मुतासिर किया है, मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया है, मगर हो सकता है ये काम ना करे। तो सलाहुद्दीन कहते हैं इसके इलाज का कोई और तरीका तो होगा। तो तबीब कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, एक आखिरी माहिर है जिसको मैं जानता हूँ वो इसकी मदद कर सकता है। ये सुनकर सलाहुद्दीन कहते हैं कौन है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं दरगाम का खास सिपाही शहवार के सामने आता है, जिसको देखकर शहवार कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। तो सिपाही कहता है वजीर मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दे। ये कहकर सिपाही उसके पैरों में पड़ जाता है। तो शहवार कहता है तुम्हें फांसी ना देने के लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए गद्दार। तो सिपाही कहता है मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं मिस्र से गद्दारी नहीं कर सकता। तो शहवार कहता है मैंने तुम्हें खबर भेजी लेकिन तुमने दरगाम का इंतखाब किया। ये सुनकर सिपाही कहता है किसी को तो उस पागल आदमी को काबू करना ही था, मैंने खुद को कुर्बान कर दिया, मैं मिस्र के लिए खुद को कुर्बान कर चुका हूँ, मैं मिस्र के फाते शहवार का पोता हूँ, क्या मैं मिस्र से गद्दारी कर सकता हूँ। तो शहवार कहता है अपनी गद्दारी का बहाना ना ढूंढो, दरगाम के साथ ताउन करने वाले को माफ़ नहीं किया जाएगा, यहाँ से अब दफा हो जाओ। इस पर सिपाही उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उर्फा लतीफ़ और इसके बाबा के पास आता है और उससे कहता है कि यहाँ पर लतीफ़ कौन है। तो लतीफ़ कहता है मैं हूँ लतीफ़, तुम क्या चाहते हो। तो उर्फा कहता है तुम्हें हमारे साथ महल जाना होगा, अमीर सलाहुद्दीन का हुक्म है। तो लतीफ़ के बाबा कहते हैं तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरा बेटा सिर्फ जड़ी बूटियों का माहिर है। तो उर्फा कहता है मैं इसके बारे में नहीं जानता, मैं हुक्म की तामील करना जानता हूँ। दूसरी जानिब हम देखते हैं एबलिन में कमानदार को कॉन्टैक के खत देकर कहता है यह खुफिया खत है, तुम इसे कायरा में रोशनी फैलाने वाले पादरी रोनो के हवाले कर देना, क्योंकि मैं अपने पीछे कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ना चाहता जिसका मैंने हिसाब ना दिया हो। चोरी का सामान मुसलमानों का है जिसको एबलिन से दूर भेज दिया गया था और ये बहुत अरसा पहले हुआ था, मेरे ज़मीर पर बोझ है, इनके सामान के बराबर सोना राहिब रोनो को देना। तो कमानदार कहता है राहिब रोनो के अलावा और कोई क्यों नहीं। तो कॉन्टैक कहता है वो मेरे उठाए गए हर कदम के बारे में जानता है और इन राहिबों में से एक राहिब है जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। तो कमानदार कहता है और बालिन। तो कॉन्टैक कहता है उसके लिए कुछ नहीं, उसने मेरी पुकार नहीं सुनी, मेरी बात नहीं सुनी। तो कमानदार कहता है राहिब रोनो सोना मिलने के बाद उसे उनके मालकान के पास कैसे पहुँचाएगा। तो कॉन्टैक कहता है एबलेन से जलावतन होने वाले मुसलमान कायरा के करीब ही रहते हैं, वो उन्हें तलाश करेगा और इनका कायद मुआलिज लतीफ़ तक पहुँचा देगा। मैं
तुमसे यही चाहता हूँ, जब तक ये अमानत असल मालिक तक नहीं पहुँच जाती तब तक तुम इसकी हिफाजत को यकीनी बनाओगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस पर कमांडर कहता है ठीक है, मैं ये काम करूँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं बालन की आंख खुलती है तो वो सलाउद्दीन को अपने सामने देखकर चौंक जाता है। सलाउद्दीन उसे कहते हैं आराम से, तुम्हें आराम करना चाहिए, क्या तुम्हें याद है तुम्हें किसने मारा? तो बालन कहता है मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे सिर्फ वो लम्हा याद है मैं जब दरिया में गिरा। और तुम बताओ, हम कैद से बाहर निकले या अभी भी तुम एल्सा के गुलाम हो? तो सलाउद्दीन कहता है हम किसी के गुलाम नहीं, दरगाम मर गया है, साबिक वजीर शहवार दोबारा मिस्र का वजीर बन गया है। मैंने तुमसे कहा था तुम मत जाओ, मैदान में लाए गए हो, 2 जंगजू हमारे आदमी थे। तो बालन कहता है क्या वो तुम्हें बचाने आए थे? तो सलाउद्दीन कहते हैं असल में वो मिस्र को इनके हाथों से बचाने आए थे, यानी दरगाम के हाथों से। उसने सलेबियों के साथ इत्तेहाद किया। तो बालन कहता है वैसे इस मामले में मेरी अब क्या पहचान है? तो सलाउद्दीन कहते हैं इस मामले में तुम एक फरार कैदी हो जो दरिया के किनारे शिकस्त खुर्दा सलेबियों के साथ बेहोशी की हालत में पाया गया। मुझे नहीं मालूम तुम्हें वहां छोड़ने वाला कौन था। तो बालन कहता है तो क्या अब मैं तुम्हारा कैदी हूँ? तो सलाउद्दीन कहते हैं तुम कैदी नहीं बल्कि हमारे मेहमान हो, अल्लाह ने मुझे तुम्हारा कर्ज अदा करने का मौका दिया है। इसी लम्हे खलील वहाँ पर आता है और खलील को देखकर बालन कहता है हम तीनों जिंदा हैं, तो क्या एल्सा मर गया? तो खलील कहता है अगर मैं उसे पकड़ लेता तो वो जरूर मार डालता, मगर वो भाग गया। और फिर खलील सलाउद्दीन से कहता है जिस मौलिज का आप इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। ये सुनकर सलाउद्दीन लतीफ के पास आते हैं। लतीफ उन्हें देखकर कहता है अमीर सलाउद्दीन, कायरा में खुशामदीद, हमारे कायरा को आपने शर्फ बख्शा। आपका नाम तो बहुत पहले ही दमिश्क की सरहदों से यहाँ तक पहुँच गया था। अब जब खबर हुई कि आपने अस्काला फतह कर लिया है तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जश्न मनाया। आपको हमेशा फतह नसीब हो। मुझे आपके पास क्यों बुलाया गया है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने काफरों को मोहलत ना देने वाले इस बहादुर अमीर को लड़ते हुए देखा है जिसने हमारे खून को रायगा नहीं जाने दिया। अल्लाह का शुक्र है। तो सलाउद्दीन कहते हैं अल्लाह हमें वो दिन दोबारा दिखाए जब हम मिलकर कुछ हासिल करें। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मेरे कर्ज को उतारने में तुम मेरी मदद करो। तो लतीफ कहता है कैसी मदद? तो सलाउद्दीन कहते हैं कोई शख्स जिसने मेरी मदद की जब मैं मुश्किल में था, अब उसे मेरी मदद की जरूरत है। इसका जख्म काफी गहरा है, मुझे उम्मीद है इसे तुम्हारे हाथों से शिफा मिल जाएगी। ये सुनकर लतीफ कहता है आपका दोस्त हमारा दोस्त है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर सलाहुद्दीन उसे कमरे में ले आते हैं और बालन को देखकर लतीफ के कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। बालन भी हैरानगी से लतीफ को देख रहा होता है। उन्हें एक दूसरे को इस तरह से देखकर सलाहुद्दीन परेशान होते हैं। फिर लतीफ कहता है अमीर सलाहुद्दीन, मेरे पास इस जख्म का कोई इलाज नहीं। तो सलाहुद्दीन कहते हैं क्यों? तो लतीफ कहता है क्योंकि मैं ही हूँ जिसने इसको जख्म दिया है। ये सुनकर सलाहुद्दीन सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कुद्स में एमरलेक विलियम से पूछता है मैंने अपनी बहन को क्यों मारा विलियम? तो विलियम कहता है कि तख्त हासिल करने के लिए। तो एमरलेक कहता है तख्त जहन्नुम में जाए, इसने कुद्स का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया था, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। मैं भी ऐसा कर सकता था, मिस्र मेरा ख्वाब था विलियम, तुम उसे सिर्फ किताबों में जानते हैं, लेकिन मिस्र मेरे दिल में मौजूद है। हमने एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया जिसे हम दोबारा नहीं पा सकते। कायरा अपने कमज़ोर तरीन दौर में था और हम उसे हासिल ही नहीं कर सके। हमारे कुछ की फतह मुकम्मल हो जाती अगर हम मिस्र को हासिल कर लेते, मगर हमने क्या किया? सोने की थाली में रखकर उसे जंगी को पेश कर दिया विलियम। तो विलियम कहता है आप दुरुस्त कहते हैं, इसकी वजाहत नहीं दी जा सकती, लेकिन हम कुछ तलाफी कर सकते हैं। तो एमरलेक कहता है क्या मैंने तुम्हारे मशवरे पर अमल करते हुए माइल्स को मिस्र भेजा नहीं था और हम जानते थे कि ये सब क्या हुआ? तो विलियम कहता है हमारा बेहतरीन कमांडर था, लेकिन इसके पास कायरा में तरतीब दिए जाने वाले मंसूबे के लिए और हमले के लिए अपने दिमाग को इस्तेमाल करने की जहानत की कमी थी, इसलिए वो मारा गया। उसे उसकी पेशगोई करनी चाहिए थी। इस पर एमरलेक कहता है क्या मेरे दोस्त के जनाजे की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? हमें जल्द से जल्द निकलना चाहिए। मगर विलियम कहता है ये दुरुस्त इकदाम नहीं। अगर आप जनाजे में शरीक हुए तो इसका मतलब है कि आपको मालूम था माइल्स कायरा में क्यों गया और आप इसकी हर हरकत को कबूल करेंगे। इस तरह से आप सुल्तान नूरुद्दीन को एक नया फायदा पहुंचा देंगे। मैंने पहले ही माइल्स के दुख के इजहार करते हुए एक खत रवाना कर दिया है। बादशाह हजरत, मिस्र में जो कुछ हुआ वो सबको माइल्स की ज़ाती ख्वाहिश लगनी चाहिए, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी जानिब हम देखते हैं लतीफ़ सलाहुद्दीन से कहता है मुख्तसरन ये कि इसके और मेरे दरमियान मामला तय नहीं हो सकते। मेरे भाई का कातिल है और मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, मुझे मत बोलिएगा। तो बालिन कहता है ये ठीक कह रहा है लतीफ़, इस बार तुम इंतकाम लेने के लिए खंजर उठाओ और मेरे सीने में पेवस्त कर दो। वाकई मैं मर जाऊं, यकीनी बनाना तुम ये बात। मैं इन तमाम चीज़ों की कसम खाता हूँ
मैं थोड़ी सी भी हरकत नहीं करूँगा। ये भी यकीनी बनाना कि तुम अपने भाई का बदला ले लो। मैं कसम खाता हूँ तुम्हारे भाई की मुझे याद आती है और मुझे इसका बहुत दुख है। फिर लतीफ़ सलाउद्दीन से कहता है अब जबकि ये जिंदा बच गया है, अगर इसके पास जिंदा रहने के लिए दिन है तो इसका इलाज आप किसी और मौलिस से करवा लें। मेरे अमीर मुझे माफ़ कर दें। तो सलाउद्दीन कहते हैं मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें इसे पहले माफ़ करना होगा। तुम्हारा गुस्सा दुरुस्त है, तुमने तुम्हारे भाई का इंतकाम लेकर उसका हक अदा किया। सच पूछो तो ये वाकया एक दर्द आमेज वाकया है। अब तक जिंदा है ये इसकी खुशकिस्मती नहीं बल्कि तुम्हारी खुशकिस्मती है। तुम जो जिंदगी लेना चाहते थे अब तुम इसे बचा सकते हो। इसी दौरान खलील आकर कहता है अमीर सलाउद्दीन यारों की बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। और फिर सलाउद्दीन जाते जाते लतीफ़ से कहते हैं कि तुम इसे माफ़ कर दो ताकि तुम्हें भी माफ़ किया जा सके, रहम करो ताकि रहम किया जा सके। ये कहकर सलाउद्दीन चल देते हैं और यहीं पर यह एपिसोड अपने अख्ताम को पहुंचती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।